क्या नाम होगा आपका? मेरा राजकुमार। राजकुमार जी, इस जनपद इलाके में आप जॉब के लिए आते हैं, अपना कोई बिजनेस है या यहाँ रहते हैं? सर मैं घूमने के लिए आता हूँ, रिटायर्ड हो गए मुझे 15 साल। अरे बहुत अच्छी बात है। आप दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, केजरीवाल इस इलाके से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, क्या बोलेंगे? सर देखिए, आना चाहिए, और क्योंकि लगातार जो है वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, बसें दे दी, और यूपी वाली महिलाएं भी बेचारे यहाँ के हॉस्पिटलों में आके इलाज करवाती है फ्री, और चलती भी हैं। और ये बसें ही फ्री नहीं है, मेडिसिन भी फ्री है, और साथ में जो है शिक्षा भी फ्री कर दी है। जी। और दिल्ली की जो महिलाएं बेचारी काम करती है उनके लिए कितना बढ़िया है। आप देखो ना, 15-20 हज़ार कमाने वाली औरतें, आप कहाँ से वो अपना इतना पैसा खर्च करेंगी? जी। तो इस हिसाब से तो केजरीवाल को वापस आना चाहिए। जी। जो बीजेपी जो है उसको फॉलो कर रही है। जी। आज केजरीवाल ने जो जिस काम का वो जनक है उसको जो है आज केजरीवाल को कांग्रेस और बीजेपी दोनों फॉलो कर रहे हैं। वो लोग शुरू में तो कहते थे कहाँ से केजरीवाल पैसे देगा, कहाँ से ये करेगा। आज जो है वो इतना होड़ लगा रहे हैं कि वो उससे आगे निकलना चाहते हैं। जी। इस इलाके में केजरीवाल के बारे में जो काम को लेकर आपको है, फिर प्रत्याशी हैं यहाँ से, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? इस एरिया को आपने पहले भी देखा होगा। सर प्रत्याशी जो है, अब वो जो है क्या नाम है उसका, वो बीजेपी वाला, वो क्या है यार, वो सिवाय इसके कि एक वल्गर चीज़ बोलने के अलावा उनको परवेश वर्मा। और देखिए अब पैसे वो बांट रहे हैं घर से, वो उनको अब तक पहले उनको कभी याद नहीं आया कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनको जो है मैं मदद कर दूँ। अभी अचानक समझ में आया औरतों को जो है मैं इलेक्शन से पहले। और हमारा इलेक्शन कमिश्नर यार वो क्या कर रहा है, वो देखो कह रहा है जी अब मत बोलना, वो उसने इससे पहले की बोले हुए तो माफ़ कर दिया, औरतों के खिलाफ अब मत बोलना। ये क्या हो रहा है? ये इलेक्शन कमिश्नर भी जो है उनके हाथ में है, सारा सिस्टम उनके हाथ में है। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जो है ऐसा लगता है कि जो है हारा हुआ है, क्योंकि ये तो स्टेज्ड है। जब एक जगह जो है 13,000 13,500 वोटर्स को आप ऐड कर देंगे, 5-6 हज़ार को जो है आप घटा देंगे, तो हिसाब तो बराबर है, इतना मार्जिन तो होता नहीं है। आपको लग रहा है कोई साजिश हो रही है? सर लग क्या रहा है, ये तो जो है साजिशों से ही चल रहा है देश। लग क्या रहा है, इस साजिश के सिवाय कुछ हो रहा है? आप ये बताइए कौन है जो इसमें आपके काबू में इन्होंने नहीं कर रखा? चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो जो है कैग हो, चाहे देखो कैग की रिपोर्ट दे दी जो कभी नहीं आई, उसे कहा यार इसकी दो यार फटाफट, और ला के उसको जो है डिस्क्लोज कर दिया, जबकि इन्होंने फॉर्मली प्रेजेंट नहीं किया सर। तो ये क्या है? ये सारा कॉन्स्पिरेसी तो ही हो रही है। एक आदमी के लिए बीजेपी लगी हुई है कि अडानी को सारा कुछ दे दूं, है, और बाकी जो है किसी को कुछ बचे ना बचे, ये हो रहा है सर। तो इस हिसाब से तो जो है लेकिन लगता है कि केजरीवाल बेचारा इस बार जो है उसको हाथ धोना ना पड़ जाए, क्योंकि इस बार कॉन्स्पिरेसी बहुत बढ़िया है। जी। बहुत जो इफेक्टिव है। संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? आप बताइए एक बार, जो देश की राजनीति है जी, उस राजनीति में जो इस वक्त राजनीति का स्तर है, उस पर कई आरोप लगते हैं कि बड़ा निम्न स्तर पर राजनीति चली गई है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सर कौन जिम्मेवार है? सर सारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो करा रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि वो सत्ता पे काबिज इसी तरीके से रह सकते हैं। करा तो कुछ है नहीं, लोगों को कहाँ नौकरियाँ दी है? सिवाय हिंदू मुसलमान के कुछ काम किया है तो आप मुझे बतला दीजिए। और आपको जो है ना नौकरियों की बात करनी है, ना लोगों के लिए किसी तरीके के धंधे की बात करनी है, ना कुछ करना है। जब भी कोई इशू आए, मुद्दा आए, उसको जो है भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान चालू कर दीजिए, और मस्जिद के नीचे यार ये तो खोदो आंदोलन, भारत खोदो आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा है ये तो देश का एक मजाक बन गया सर। सारी दुनिया में जो है जितनी हमारी थूथू हो रही है कहीं नहीं हो रही, ये है सारी बात असलियत में। कुछ आपको लगता है कि विपक्ष जिस तरह से एक्टिव है कुछ कर पा रहा है, घेर पा रहा है? सर ऐसा है, विपक्ष की अगर बात कर रहे हो ना, तो उनके अंदर भी वो जो दोष है वो अंदर है, और जो है सारे के सारे जो है आप बतलाओ ना क्यों उधर भाग गए फिर? अगर ये लोग अगर धर्मनिरपेक्ष होते या जो है धर्मांधता नहीं होती इनके अंदर, तो ये बने रहते लड़ते। ये तो जो है सारे के सारे वहाँ जाके जो है जिसको भी देखो, अगर शरद पवार भी और वो दूसरे भी लाइन में लगे हुए हैं, तो ये कहाँ किससे आप उम्मीद कर रहे हैं? मेरे ख्याल इस देश में पार्टी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, अगर कोई लड़ने वाला है तो आज की डेट में जो है राहुल गांधी है, जिससे आप ये इंतज़ार कर सकते, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आदमी आइडियोलॉजिकली कन्विंस्ड है। आई एम नॉट सेइंग कांग्रेस पार्टी, माइंड इट, कांग्रेस पार्टी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं
इनसे लड़ने वाला, इस तरीके की पॉलिटिक्स से लड़ने वाले 2-3 आदमी हैं सर। या तो आप राहुल गांधी को कह लीजिए, या आप जो है उधर अखिलेश बैठे हुए हैं, इवन केजरीवाल भी जो है बेशक वो धर्म के जो है उनको उनके पक्ष में जा रहा है, उनको पैसे दे रहा है, लेकिन वो कम से कम किसी की साइड तो नहीं कर रहा ना। अब हमें तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। हमको तो सेकुलर लोगों की ज़रूरत है जो सबके लिए सोच सके यार। कैसे हिंदू मुसलमान में मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आता। सबको नौकरी चाहिए, सबके परिवार है, सबको घर चलाना है, सबके लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर नहीं है तो ये क्या चीज़ का प्रजातंत्र है। थैंक यू, थैंक यू।